एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में मैं देखूँगी कि कौन आपसे बहुत जल्द कांटेक्ट करेगा और क्यों। हु विल कांटेक्ट यू वेरी सून एंड वाई। ठीक है, तो रिगार्डलेस आपकी लाइफ में क्या सिचुएशन चल रही है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज है। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। अपनी प्राइवेट रीडिंग लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। प्राइवेट रीडिंग्स फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती, सो प्लीज़ अपना और मेरा दोनों का वक्त जो है वो सेफ रखिए। ठीक है, तो देखते हैं कि हु विल कॉन्टैक्ट यू वेरी सून। साइन, सिंबल, सिंक्रोनिसिटीज़, इंडिकेटर्स, पर्सनैलिटी ट्रेड्स बताने की मैं कोशिश करूँगी। थोड़ा सा ये भी देखेंगे कि क्या मामलात हैं, क्योंकि ऑरिकल से बाज़ दफ़ा रीजंस भी पता चल जाती हैं। और फिर मैं उसके बाद बाकायदा तौर पर देखूँगी कि कौन है जो आपसे बहुत जल्द कांटेक्ट करेगा एंड ऑफ कोर्स डेफिनेटली क्यों कांटेक्ट करेगा। चलिए, हु विल कॉन्टैक्ट यू वेरी सून। केयरिंग कनेक्शन नंबर 14। समबडी इज़ मिसिंग यू। कोई आपको बहुत शिद्दत से मिस कर रहा है। द थिंकिंग मैन, ओ भाई गली हो गई पूरी। ये इंसान काफ़ी दिनों से बहुत शिद्दत से कोई ख़ास चीज़ अपने हाथ में लिए हुए बाकायदा तौर पर आपके मुतालिक सोच रहा है। या आपको बहुत शिद्दत से मिस कर रहा है, आपके कनेक्शन को, आपके साथ को, आपकी महक को, आपके फ्रेग्रेंस को, आपके मिस्ट को, ऑरा को। द वर्ल्ड, दिस कुड बी अ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। कोई इंसान आपसे दूर है। आजकल शिद्दत से आप इस इंसान को बहुत 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 ही ज़्यादा याद आ रहे हैं। नंबर 29, 14 एंड 46, ये नंबर नोट कर लीजिएगा। शायद आप कहीं ट्रैवल कर गए, ये पर्सन कहीं ट्रैवल कर गया। इस पर्सन ने आपको किसी डिफरेंट कैरेक्टर में या किसी के बताए हुए कैरेक्टर्स में देखा, लेकिन आपका कैरेक्टर, आपकी प्योरिटी, आपकी ल्यूमिनोसिटी जो है वो बिल्कुल अलग करके, अलग होकर, उभर कर इस इंसान के सामने बिल्कुल शफाफ आई है। बहुत जल्द, आपको बहुत जल्द ये इंसान इसलिए भी कांटेक्ट करता हुआ नज़र आ रहा है कि शायद बहुत सारे लोगों से इसने आपके मुताल्लिक कुछ बातें सुनी थी। इस वक्त ये इंसान काफ़ी डार्क जोन में है। अगर इसको कोई उम्मीद की किरण और कोई शफाफियत, कोई यकसानियत या कोई बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी अगर इसको नज़र आ रही है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ आपके बारे में सोच के नज़र आ। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये इंसान आपको इसलिए भी कांटेक्ट करेगा कि इसके पास कोई टेंजिबल सी ऑफ़र है। ये आपको बहुत क्रिस्टल क्लियर जेम ऑफ अ पर्सन, बहुत यूनिक। ये ख़ुद भी इंसान अपने अंदर बहुत ही स्टाइलिश है और यंग भी हो सकता है, आपसे एज में कम भी हो सकता है। दोनों ही इमेजेस में मेल प्रोमिनेंटली नज़र आ रहा है, डोमिनेंटली नज़र आ रहा है। तो ख़ास लग रहा है कि जैसे ये पर्सन जो है वो कोई ऐसा इंसान है जो आपके मुतालिक सोच रहा है। और हकीकतन द थिंकिंग मैन से ये इंसान वैसे भी बहुत ज़्यादा सोच विचार करने वाला है, और अभी तो ये ख़ास तौर पे आपको एक यूनिक इंडिविजुअल के तौर पर देख रहा है। कौन है जो बहुत जल्द आपसे कांटेक्ट करेगा? कभी आप दोनों के दरमियान ऐसा कोई मामला है, ये इंसान आपके लिए लाइकिंग रखता है, आपको पसंद करता है, आपकी बहुत सी इसको आदतें पसंद हैं। शायद आपको मालूम भी है कि आपके एक सर्कल में कोई एक ऐसा इंसान है जो आपके लिए हर वक्त कंसर्न रहता है, हर वक्त आपकी फ़िक्र करता है, हर वक्त आपकी हर कॉल पे वो अवेलेबल होता है। लेकिन आप उसको बहुत सारे डिस्कशंस में होने वाली बातों की वजह से शायद उसको उस तरीके से नहीं लेते कि ये मेरा कनेक्शन भी बन सकता है। केयरिंग है, कंसर्निंग है, ख्याल रखता है, हर कॉल पे मौजूद होता है, हर मैसेज का जवाब देता है। तो कभी कभार ये कहते हैं ना कि जो लोग हर वक्त आपके टेक्स्ट मैसेज को इमीडिएटली रिप्लाई करते हैं, आप ये मत सोचिए कि वो डोरमैट की तरह हैं या उनको टेकन फॉर ग्रांटेड ना लीजिए। उन लोगों ने हकीकतन, यानी कि ये मैंने एक बहुत बड़े फ़िलासफ़र और बहुत बड़े एक लीडर हैं जो कि बहुत फ़िलासफ़िकल और स्कॉलर टाइप हैं, उनका मैंने पूरा इंटरव्यू सुना था।
उसमें उन्होंने बताया था कि जो लोग आपको इमीडिएटली रिप्लाई करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं आपके टेक्स्ट मैसेजेस का, व्हाट्सएप कॉल का, आप उनको कभी भी टेकन फॉर ग्रांटेड ना लें, बिकॉज उनको पता होता है कि जब किसी शिद्दत से किसी इंसान की ज़रूरत होती है बात करने के लिए, टेक्स्ट करने के लिए, कॉल पे होने के लिए, तो जब कोई नहीं अवेलेबल होता तो कैसा फ़ील होता है, इसलिए वो लोग हमेशा अवेलेबल रहते हैं। तो ये एक ऐसा लग रहा है कि जैसे आपकी आपकी नॉलेज में तो ये पर्सन है, लेकिन शायद कंसिडरेशन लिस्ट में ये इंसान नहीं है। तो कौन आपको बहुत जल्द कांटेक्ट करेगा? आई कैन से अ मैन, ठीक है, कोई मर्द हैं, और जो मर्द देख रहे हैं उनको भी कोई ख़ास मर्द जो है वो कांटेक्ट कर सकता है, नोइंग द फैक्ट कि अगर किसी मेल डोमिनेंट पर्सन ने आपको निगलेक्ट किया, इग्नोर किया, आपको कुछ कंसिडर नहीं किया तो भी, और जो ख़वातीन देख रही हैं तो वो तो डेफिनेटली, ठीक है। मज़ेदार बात यह है कि बॉटम ऑफ द डेक में थिंकिंग वुमेन, आप किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। 46 और 47 आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि आपकी मैनिफेस्टेशन टेक्निक वर्क कर रही है। अगर ये इंसान आपको जेम ऑफ अ पर्सन समझता है तो आप इसको नॉलेज की एकेडमी समझते हैं। इस इंसान ने आपको बहुत शऊर दिया है और आपने इस इंसान को इंसान कैसा होना चाहिए, किरदार कैसा होना चाहिए, नॉर्म्स कैसे होने चाहिए, स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, वो दिया है। तो 46 और 47 यानी कि मैं अगर ये कहूँ कि आपको पता है कि आपको बहुत जल्द कोई कांटेक्ट करेगा, तो इसमें कोई गलत राय नहीं होगी। यू नो, शायद आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई किया हुआ है और आपको नहीं पता कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन किस तरह से वर्क करता है। आप किसी ऐसे कंसर्न और केयरिंग कनेक्शन पर्सन को भुलाए बैठे हुए हैं जो आपकी ज़िंदगी का सबसे अहम तरीन किरदार हुआ करता था या है, और वो इंसान ये सोच के कि जब एक वक्त था कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ उसकी तरफ से रील्स, स्टोरीज़, पोस्ट, स्टिकर्स, इमोटिकॉन्स, जोक्स, रिडल्स, सॉन्ग्स, पता नहीं क्या कुछ मैं उसकी तरफ से मैसेजेस की फॉर्म में मुझे मिलता रहता था, और अब ऐसा है कि बिल्कुल सन्नाटा। तो द थिंकिंग वुमेन एंड द थिंकिंग मैन, यू बोथ आर मैनिफेस्टिंग ईच अदर एंड यू नो इट वेरी वेल कि कौन है जो बहुत जल्द आपसे कांटेक्ट करेगा। लेट मी गेस द टाइप ऑफ रिलेशनशिप। देखते हैं कि जो आपसे बहुत जल्द कांटेक्ट करेगा, आपका और इस इंसान का रिश्ता किस तरह का है। वेल, इस इमेज से तो मुझे सिबलिंग्स भी लग रहे हैं, लेकिन इस इमेज से ऐसा लग रहा है कि somebody is always there for you, always there for you, जैसे वहाँ वो उसको गले लगा रहा है। और मुझे ये भी नहीं पता कि इसके ऊपर कम्युनिटी गाइडलाइंस ना आ जाएं। वैसे ही तूफ़ान आए, आंधी आए, ऑब्स्टिकल्स आए, चैलेंजेस आए, ये पर्सन हर वक्त आपको कंसोल करने के लिए, संभालने के लिए मौजूद है। ये इंसान आपसे बहुत जल्द कांटेक्ट करेगा, लेकिन मैं ये देखना चाह रही हूँ कि आपका और इसका रिश्ता किस नौइयत का है। फ्रेंडशिप, दोस्ती, नर्चर द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप विद इन योर रिलेशनशिप एंड योर लव लाइफ विल ड्रामेटिकली इम्प्रूव। दैट मीन्स कि वो होते ना कि कोई होता है जो हर दुख सुख में होता है, गम गलत करने का साथी, जो गम गलत करने में आपका साथ दे, ऐसा दोस्त आपको बहुत जल्द कांटेक्ट करेगा। अब इसको आपके गम गलत करने की ज़रूरत पड़ रही है, आपको इसके गम गलत करने की ज़रूरत पड़ रही है। आप दोनों एक दूसरे के अलावा किसी और का दरवाज़ा नहीं खटखटा सकते कि इस वक्त मुझे दोस्त की ज़रूरत है। केयरिंग कनेक्शन, मैंने कहा था ना कि आपके कॉन्टैक्ट्स में है, लेकिन आपकी कंसिडरेशन लिस्ट में नहीं है। सबसे अहम बात ये आ रही है कि आपका जो इसके साथ रिश्ता है, अगर आप इस बॉन्ड को, ये जो दोस्ती का बंधन है, अगर आप इसके अंदर थोड़ी सी और, जैसे कहते हैं, थोड़ा थोड़ा घी डालो, थोड़ा थोड़ा गुड़ डालो, और पता नहीं घी और फिर पता नहीं कुछ इस तरह की बात, तो यही रिश्ता जो है ना वो आपकी लव लाइफ को बहुत इम्प्रूव करेगा। क्योंकि आपको ये अंदाज़ा होगा कि मैं किसको देखूं और किसको ना देखूं, कौन मेरे लिए हर वक्त मौजूद है और कौन मेरे लिए हर वक्त मौजूद नहीं है।
शायद ये इंसान बहुत ज़्यादा आपको कंसर्न शो करके आपके लिए फ़िक्रमंद होकर आपके लिए हर वक्त मौजूद होकर अब ये ज़रा पीछे चला गया, तो आप इसको ढूंढ रहे हैं या आपने इसकी ज़िंदगी में ये रोल प्ले किया है कि एज अ दोस्त आप हर वक्त मौजूद थे। शायद मैंने इसीलिए वो वाली बात कही कि कांटेक्ट करके आप हर वक्त किसी को कोई रिप्लाई करे, आपको मैसेज को रिस्पॉन्ड करे तो उसको फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। शायद ऐसा हुआ है बिकॉज समबडी इज़ गोइंग टू कॉन्टैक्ट यू वेरी वेरी सुन। इसको मैं हटा दूँ इससे पहले कि मेरी कम्युनिटी गाइडलाइन आ जाए और मेरी रीडिंग ही अपलोड ना हो, ठीक है। यहाँ पे जनाब हमने ये देख लिया। नाउ लेट्स सी कि हु विल कॉन्टैक्ट यू वेरी सून, कौन आपको बहुत जल्द कांटेक्ट करेगा। सबसे पहले एनर्जी रीड करते हैं और फिर रीजंस देखेंगे। कौन है जो आपको बहुत जल्द कांटेक्ट करेगा। किस तरह की एनर्जी में है ये पर्सन। टेम्परेंस सजिटेरियस, दिस इज योर फ्रेंड। मैजिशियन लियो। क्वीन ऑफ कप्स कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस। आप इस पर्सन से किसी बात की वजह से रिजर्व हुए हैं। 5 ऑफ वांड्स, यस आपके फैमिली के कुछ लोग इन्वॉल्व हुए जिसकी वजह से आपके और इसके दरमियान यस कोई फेमिनिन एनर्जी ने आप दोनों के टर्म्स ख़राब किए हैं। कारवां, इनको बिल्कुल इन्हीं की तरह का कार्मा फेस हो रहा है। डिवाइन कॉलिंग, जजमेंट, ठीक है। कौन है जो आपको बहुत जल्द कांटेक्ट करेगा। एक तो ये एक बहुत पावरफुल इंसान है। इसका सोशल सर्कल, इसके मनपसंद लोग, इसका टूल टेक्निक, टूल्स को यूज़ करना, अपने हिसाब से हालात को मोल्ड कर देना, अपनी बात मनवाना, बहुत सारी चीज़ें अभी इसकी पॉज पे हुई नहीं है। यानी कि अगर ये कहा जाए कि भाई इस इंसान को मसला ही क्या हुआ है तो ये गलत नहीं होगा। ये इंसान बहुत शिद्दत से बहुत बड़े डिले टैक्टिक में पड़ा हुआ है, ठीक है। या तो इसने आपके साथ बिल्कुल साइलेंट ट्रीटमेंट किया हुआ है। ये इंसान बहुत सारे टेक्निक्स अप्लाई करके इस खामोशी को तोड़ना चाहता है और ये पर्सन चाहता है कि आप जितना ओवरवेल्म और जितना वो आउटपोरिंग किस्म का आपका मोहब्बत निछावर करने वाला अंदाज़ है, आप कितनी शिद्दत से लोगों के साथ मोहब्बत करते हैं, खुलूस देते हैं, फैमिली फ़ील कराते हैं, आपने इनके साथ कुछ मामलात को जो है ना वो रिज़र्व कर लिया है। इनकी अपनी फैमिली में इनकी बहुत खटपट हो रही होगी, इनके अपने सिबलिंग्स बहुत ज़्यादा लड़ाई भिड़ाई कर रहे होंगे और जिस तरीके से सब कुछ होते हुए भी आप इनके पास मौजूद होते थे क्योंकि आप इनको जज नहीं करते थे। जबकि एक और फीमेल एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं किसी को भी अट्रैक्शन शो करके, पैसे दिखा के, लग्जरीज शो करके, लालच दे के, ब्राइबल फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में किसी को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकूं, लेकिन आजकल ऐसा हो ही नहीं रहा। जो लॉयल्टी है वो मैं ख़रीद नहीं सकती, जो ट्रस्ट है वो मैं ख़रीद नहीं सकती, वो जो दोस्ती में एक स्पार्क था, एक बेबाकी थी, वो मैं ख़रीद नहीं सकती। जो कुछ भी दोनों ने मिलकर, किसी ने भी, किसी फैमिली के सिबलिंग ने मिलकर, कोई क्लोज़ फ्रेंड ने मिलकर, किसी ने भी मिलकर इनके साथ कोई ऐसी चीज़ की तो वो आपके साथ अगर मिलकर की होगी या इन आपके लिए की होगी तो वो ऐसा लग रहा है कि जैसे एक मेजर एक बहुत शिद्दत से एहसास हो रहा है कि यार देखो घूम फिर कर मेरे साथ भी यही हो गया। जैसे अशफाक अहमद साहब कहते हैं कि धोखा जो होता है वो बड़ी वफ़ादार चीज़ होता है। आप उसके साथ कुछ भी कर लें, किसी को भी दे दें धोखा, वो घूम फिर कर आपके पास ज़रूर आएगा। तो ये अशफाक अहमद साहब का बड़ा ही जिसे कहना चाहिए ना, टिका के 16 आने, सच बात है ये। तो कौन है जो आपसे बहुत जल्द कांटेक्ट करेगा। सजिटेरियस, लियो, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, एरीज लियो सेजिटेरियस, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन एंड लिब्रा वेरी स्ट्रॉन्ग।
तो ये तो इस इंसान की एनर्जी नज़र आ रही है। जो इसका बहुत क्लोज फ्रेंड है वो इसको लॉयल नहीं लगता, आप बहुत लॉयल थे, आप रिज़र्व हो गए हैं, और आप डे टू डे बड़े पावरफुल होते चले जा रहे हैं। इसको आपके रिज़र्व होने के बाद आपकी वर्थ का पता चल रहा है विद द मैजिशियन एंड क्वीन ऑफ कप्स। आप कितने स्ट्रॉन्ग हैं, आपकी नर्चरिंग ख़त्म नहीं हुई, आपकी दोस्ती, अब आपकी दोस्ती जिन जिन लोगों से हो रही है, आप फल रहे हैं, फूल रहे हैं, उग रहे हैं, बढ़ रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, और आपका ऑरा और आपकी पर्सनालिटी डे टू डे, जिसे कहना चाहिए ना, फ्लरिश कर रही है। देखते हैं जनाब ये टेम्परेंस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। टेम्परेंस की एनर्जी, सजिटेरियस एनर्जी यहाँ पर क्यों है। 8 ऑफ सोर्ड्स, एक तो वैसे ही बैलेंस स्टक हुआ हुआ है, चीज़ें होल्ड पे हुई नहीं है, और इस वक्त इनकी ज़िंदगी में कोई एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें इनको फैसला लेना है, और ये अपने आप को चारों तरफ से ट्रैप फील कर रहे हैं कि ये लोग सब लोग मुझको घेर के ना मारना चाह रहे हैं। मैं इस वक्त किससे मशवरा करूं? जिससे मशवरा कर सकता हूं या कर सकती हूं वो मेरे पास इस वक्त मौजूद नहीं है। मैजिशियन, मैजिशियन की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। एस ऑफ पेंटिकल्स, ये अपने इतने स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी होते हुए आपको ऑफ़र करने की फॉर्म में कुछ भी नहीं है। अगर कोई इसको बोले भाई तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, तुम्हें कांटेक्ट ही तो करना है, करके ख़त्म करो, इनके पास कुछ है ही नहीं, ना एक्सक्यूज़, ना अपॉलॉजी, ना ऑफ़र, ना इनविटेशन, ना कोई बहाना। क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पर किस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसकी एनर्जी है जो रिज़र्व हो गई। आप इस इंसान की ज़िंदगी से बहुत आराम से वॉक अवे कर गए। ये इंसान जो आपसे कांटेक्ट करना चाह रहा है, इसने मल्टीपल फोरम्स पर ये जानने की कोशिश की होगी कि एक डिटैचमेंट के बाद आपने इसके मुताल्लिक लोगों से क्या बात की, और अंदाज़न या फिर असेसमेंट ये हुआ होगा कि इसी के मुंह से बहुत दफ़ा बहुत कुछ स्टोरीज़, बहुत सारी बातें निकली होंगी, लेकिन इसने बहुत टटोलवाने की कोशिश की होगी कि मेरे मुताल्लिक कुछ कहा है उसने। तो आपकी रिज़र्व होना भी आपका आखिरी है, ठीक है। 5 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है। 2 ऑफ वॉन्ड्स, इस वक्त जो इनके अपने ही इनसे फटा कर रहे हैं, जो फाइट्स हो रही हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, जो लड़ाइयाँ हो रही हैं, उसमें इनको एक बात बड़ी शिद्दत से याद हो रही है कि अगर मैं इससे कांटेक्ट करूँ ना तो शायद मैं थोड़े दिनों के लिए इससे ये कह सकूँ कि मुझे कहीं ले चलो, यू नो, बिल्कुल ऐसे नहज पे दूर डिस्टेंस पे किसी एक चीज़ को देखना, मुझे कहीं ना यहाँ से ले चलो, और शायद वही है जो मुझे कहीं यहाँ से ले जाए, उसके साथ मैं कहीं पर भी जा सकता हूँ या जा सकती हूँ, मुझे कहीं जाना है, बिकॉज़ मैं इस वेटिंग गेम में और इस फड्डे में ना आजिज़ आ गया हूँ या आ गई हूँ। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ये किस बात को इंडिकेट कर रहा है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, लड़ाई। इस फेमिनिन एनर्जी की वजह से आप दोनों के दरमियान ये रिश्ता मजबूत था लेकिन कच्चा नज़र आया। ये कच्चे कानों के थे, आपने शायद आपने शॉर्ट टेम्पर दिखाया, आपको लगा कि ये मेरे साथ फरेब है, झूठा है, धोखा है, मैंने ऐसा कुछ नहीं बेयर किया था, मैंने ऐसा सोचा हुआ नहीं था, इसकी वजह से ये चीज़ हुई। कार्मा, जजमेंट, डिवाइन डिसीजन, द मून, इनसिक्योरिटी। जो इंसान आपसे कांटेक्ट करना चाहता है ना, उसको अब ये एहसास हो रहा है कि आपने कैसा महसूस किया होगा जिस भी तरह की सिचुएशन रही होगी। वो जो मैंने कैरेक्टर वाली बात की थी उसको रिवाइंड करके दोबारा देख लीजिए, ठीक है। मैंने पर्सनालिटी, साइन, सिंबल, सिंक्रोनिसिटीज़ बताई, एनर्जी बताई, एनर्जी को क्लैरिफाई बताया, और अब चेक करते हैं कि क्यों, कौन है ये पर्सन, पता चल गया। अब देखें क्यों ये आपसे कांटेक्ट करना चाहता है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, बर्दाश्त की हद। 5 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। दिस पर्सन इज़ वेरी इमोशनली टूटा हुआ,
कोई मेजर हुआ है इनके साथ, ये किसी के ऊपर रिलाई कर रहे थे, किसी का इंतज़ार कर रहे थे, किसी सिचुएशन पे इन्होंने बहुत अरसे तक इन्वेस्टमेंट की थी। थर्ड पार्टी मैटर लग रहा है, कोई 3 दोस्त, 3 कोलीग्स, 3 कज़न्स, 3 बहनें, 3 भाई, 3 ऑफ पेंटिकल्स, वही लोग जिनके साथ मिलकर आपके साथ कुछ हुआ, उन्हीं लोगों ने मिलकर इनके साथ कुछ किया, एंड नाउ दिस पर्सन इज़ रियलाइजिंग कितना बड़ा भंड हो गया है। तो या तो ये पर्सन आपसे कांटेक्ट करके पहले अपना गम गलत करेगा, फिर गलती सुधारने की कोशिश करेगा, अगर तो इसके अंदर हिम्मत हुई तो। अभी तो मैंने सिर्फ ये देखा है कि क्यों कांटेक्ट करना चाह रहा है, ये तो मैंने चेक ही नहीं किया कि क्या ये आपसे कांटेक्ट कर भी लेगा या नहीं। मैंने सिर्फ ये देखा कि कौन है और क्यों करना चाहे। रेस्ट इज़ अप टू यू। कोई भी चीज़ आपको समझ आई हो, कोई भी बात आपके दिल को लग गई हो, आपने गेस कर लिया हो कि ओके फाइन, अब ये नहज आ गई, क्या ये वाकई मुझसे कांटेक्ट करेगा या करेगी, ये सिचुएशन क्या हो गई, आपको इसकी कोई क्लैरिटी चाहिए हो, कुछ पूछना हो, कोई सवाल पूछना हो, कोई डिटेल सेशन लेना हो, आई एम अवेलेबल। आई एम एक्चुअली अवेलेबल फॉर डिटेल सेशंस। मैंने 3 से 4 दिन का ऑफ लिया हुआ है, तो अगर किसी को प्राइवेट रीडिंग करवानी है तो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है डिटेल सेशंस के लिए। प्राइवेट रीडिंग्स फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती हैं, ठीक है। तो प्लीज़ बी रिस्पेक्टफुल, अपना भी टाइम बचाएं और मेरा भी। अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।